हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक आपने देखा होगा, सावधान, प्रॉपर्टी लेने से पहले सावधान। जी हाँ, बिल्कुल सावधान। क्योंकि कभी भी आप ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी लें उससे पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप एसवीपी की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो उससे पहले आपको ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखने चाहिए और उन पे थोड़ा सा वर्क करें, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, मेहनत की कमाई इसमें लगाते हैं। तो आपको सजेस्ट करूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं उनको पहले देख लें आप, तभी जाके इसमें आप इन्वेस्ट करें। इससे पहले आप अगर कोई भी ऑक्शन में भाग लेते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जिस प्रॉपर्टी पे आप बिडिंग लगाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसका। बाय चांस अगर आप कहीं पंचकुला में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी सेक्टर में कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में क्या रेट चल रहा है। अगर हो सकता है वहाँ पे आज की डेट में रेट चल रहा हो कि 1 लाख रुपए का, और ई ऑक्शन में अगर आपको मिलता है 70 का, 80 लाख का, तो वो ठीक है। अगर नहीं मिलता है, वो 1 लाख से ऊपर का मिलता है, तो ई ऑक्शन में भाग लेना समझदारी नहीं होगी। तो इससे अच्छा तो आप रीसेल में ले लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी प्रॉपर्टी अगर आप लें तो अपने बजट के हिसाब से लें, क्योंकि उसकी जो पेमेंट होती है, जो किस्त होती हैं, वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इन केस आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं 1 CR की, और 1 CR में आपका बजट है नहीं, लेकिन आपने प्रॉपर्टी ले ली। बाद में होता है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं भरते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है और आपके पैसे भी डूब जाते हैं। तो ध्यान रखें, वो प्रॉपर्टी वहीं ले जो आपके बजट में हो, जिसकी पेमेंट आप कर सकें। और अगर आप लोन भी करवाना चाहते हैं तो पहले बैंक से कंफर्म कर ले कि आपका लोन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाएगा या नहीं। ले ई ऑक्शन में भाग लेने से पहले ध्यान दें कि पहली जो ई ऑक्शन अगर आप भर रहे हैं तो वो, उसमें सिर्फ आप ई ऑक्शन भरें, उसमें देखें कि क्या रेट जाता है। एक बार उसको ट्रायल बेस पे लें, पहली ऑक्शन में पार्ट लें और ट्रायल बेस पे देखें। सेकंड ऑक्शन जो होती है ई ऑक्शन, उसमें आप अपना 100% देखें और बिडिंग लगाएं, उसमें आप अपना टाइम ना गवाएं। तो सजेस्ट यही करूंगा, ई ऑक्शन में जैसे भी आप भाग लेते हैं तो उसको सबसे पहले आप बाय ना करके फर्स्ट ऑक्शन में आप एक ट्रायल बेस पे आप खुद उस पर देखें कि क्या प्रोसेस है, क्या कैसे चलता है। क्योंकि औरों ने ली हुई है या फिर कोई आपका नोन है और भरोसेमंद है, तो उसके साथ बैठ के भी आप, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ट्रायल बेस पे नहीं, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑक्शन में, तो थोड़ा बहुत उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपको। कहीं ना कभी भी ई ऑक्शन में भाग लें उससे पहले जो आपको ईएमडी अमाउंट होता है वो आपको कम से भी कम 48 घंटे पहले पे करें। क्योंकि होता क्या है, जो ईएमडी अमाउंट आप पे करते हैं ये बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। क्या है कई बार कि पेमेंट, ई जो इलेक्ट्रिकल पेमेंट होती है वो टाइम से, डिजिटल पेमेंट वो टाइम से पहुंच नहीं पाती है। तो 48 घंटे मिनिमम चाहिए होते हैं कई बार। बहुत से लोगों की मैंने कंप्लेन सुनी है कि हमने तो भाई पेमेंट कर दी, लेकिन हमारा बिडिंग इस प्रोसेस में हमारा भाग नहीं आ पाया, हम इसमें बिडिंग नहीं लगा पाए, लेकिन पैसे तो हमने जमा कर दिए थे। उनका मोस्टली ड्रॉबैक यही आता है कि उन्होंने 48 घंटे पहले पेमेंट नहीं की होती। पॉइंट आता है एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। जब भी अगर आपको ई ऑक्शन में भाग लेना है उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जमा करें। क्योंकि बाद में फिर इश्यू आता है कि भाई इसका सरनेम अलग है, यहाँ फादर नेम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई इस पर ध्यान देता नहीं है, बाद में फिर उनको सफ़र करना पड़ता है। आखिरी पॉइंट आता है कि किसी भी अननोन बंदे के बहकावे में ना आए, या फिर नोन भी हो लेकिन अपनी तरफ से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है, मेहनत की कमाई है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन में भाग लेने से पहले खुद R&D करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप वहाँ के किसी लोकल डीलर पे जाके वहाँ का रेट का पता करें, या फिर अपना कोई नॉन बंदा हो आपका, उससे एक बार कंसर्न कर लें कि भाई वहाँ पे फलाना प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, वहाँ के आसपास प्लॉट का क्या रेट चल रहा है। तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्या कि इस रेट तक हमें जाना चाहिए,
इस प्रॉपर्टी के लिए या नहीं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जानकारी जो है मैं वो आपके लिए लेके आता रहूँगा।